ही, आप लोग तैयार हैं? लिखा है एक ऐसा व्यक्ति जिसके पैदा होते ही कैलेंडर के 2 टुकड़े हो गए। कुछ लोग शायद समझ गए, लेकिन कुछ लोग शायद नहीं समझे। तो मैं वापस कहता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पैदा होते ही कैलेंडर के 2 टुकड़े हो गए। श्रीमान, कितने? 2 टुकड़े। पास्टर डैनियल, कैसे? जब यीशु अपने जीवन काल में, जब यीशु का समय था, तो उस वक्त जो कैलेंडर चलता था वो चलता था रोम का। रोम उसका कैलेंडर चलता था। तो उस वक्त जो डेट था ना, जिसको कहते हैं जीरो, उस डेट के, उस कैलेंडर के कितने टुकड़े हो गए? सब 2 टुकड़े। बता देता हूं कैसे। एक हो गया बीसी और दूसरा हो गया एडी। या जिस किसी व्यक्ति को पूछो आज के तारीख में, वो चाहे पॉलिटिकल लीडर हो, वो चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड का लीडर हो, वो चाहे नेता अभिनेता हो, लंदन का प्रिंस हो, सड़क का हो, रोडपति हो, करोड़पति हो, उन सबको पूछेगा भैया ये बीसी और एडी का क्या मतलब है। स्कूल से लेके कॉलेज तक, बच्चों से लेके बूढ़ों तक, सब को अगर तारीख में आपको आगे पीछे समझाना है तो तारीख लिखने के पहले या लिखने के बाद बीसी है तो बीसी डालते हैं, एडी है तो एडी डालते हैं। नाउ पास्टर डैनियल, बीसी का क्या मतलब है? कॉमन सेंस, बिफोर क्राइस्ट। दूसरा एडी का मतलब क्या है? आपका लैटिन जिसको वर्ड कहते हैं एनो डोमिनी, इसका मतलब है द ईयर ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का साल, परमेश्वर का दिन, परमेश्वर का युग आ गया है। एनो डोमिनी, isn't it? और जिसके चलते यहां से कैलेंडर के एक साथ कोई बोल सकता है कितने टुकड़े हो गए? उंगली करके बता दीजिए। 2 टुकड़े हो गए। इसके पहले वो चाहे बादशाह सिकंदर हो, वो चाहे आपका डैनियल हो बाइबल वाला, वो चाहे नबूकदनेस्सर राजा हो, राजा दाऊद हो, शाऊल हो, सुलेमान हो, वो कोई भी तुर्रम खान उस वक्त का हो, ये सारे के सारे सिर्फ इतना लिखते थे तारीख, दैट्स इट। लेकिन बीसी और एडी कब आया? जैसे ही हमारा मसीहा पैदा हो गया, कैलेंडर के 2 टुकड़े हो गए। यहां तो जब के प्रभु के लिए ताली बजनी चाहिए, परमेश्वर को महिमा मिलने पाए, क्योंकि मैं समझता हूं कि आप और मैं एक ऐसे यीशु को मानते हैं, एक ऐसे परमेश्वर को मानते हैं जो मरा ये सच है, लेकिन जी उठा ये भी सच है। सबकी कब्रें बंद है, लेकिन इस एक व्यक्ति की कब्रें आज भी खुली है। इतिहास गवाह है। वो चाहे कोई भी बहस करे, ऐसा कैसा वैसा कैसा, तो भैया आपको नमस्ते, क्योंकि अब हम सब, आगे बोल दीजिए, समझते तो वापस कहता हूं, ये परमेश्वर जिसके पैदा होते ही, फिर रख देता हूं, 2 टुकड़े हो गए कैलेंडर के। रोम के लोगों को पूछिए, वो आपको बताएंगे। वहां के एम्परर को पूछिए, वो आपको बताएंगे। वहां के किंग्स को पूछिए, वो आपको बताएंगे क्या बीसी क्यों लिखते हैं, एडी क्यों लिखते हैं। ये बात अलग है कि कई समय के बाद इंग्लिश जब तक नहीं था, क्योंकि 16th सेंचुरी में आपकी जो है इंग्लिश आई थी, लेकिन उसके पहले क्या चलता था? आपका हिब्रू चलता था, ग्रीक चलता था, लैटिन चलता था, अरामिक चलता था, या फिर और भी कई भाषाएं होंगी, लेकिन उसमें भी यही आता था, ईसा पूर्व और ईसा के बाद। क्या बात है? यस और नो? ना, मैं आपके बीच में इस एक व्यक्ति का, जिसका नाम है यीशु, आपके बीच में रखने जा रहा हूं। सबसे पहला, जिस व्यक्तियों ने, कम से कम 40 लोग, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा। जिस व्यक्ति ने या व्यक्तियों ने, जिसने बाइबल के 40 लेखकों या राइटर्स जिसने लिखा, उनको पूछिए, लिखा है, उनको पूछिए इस पुस्तक का सेंटर कौन है। जिसका मतलब है इस पुस्तक को पढ़ते वक्त में किसको बीच में रखते हैं। आप सभी को बताता चलो, वो सब एक ही बात कहेंगे, सिर्फ यीशु, सिर्फ यीशु, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि उत्पत्ति की किताब से लेकर, मैं भी रखूंगा, उत्पत्ति की किताब से लेकर अभी तक आपको बताता चलूं कि एक व्यक्ति ही इसका सेंटर है,
जितने भी 40 लोग हैं जिन्होंने पुस्तक को लिखा है, आप उनको पूछ लेना कि सेंटर कौन है बाइबल का। ये यीशु की किताबों का, ये मूसा की किताबों का, ये नबियों की किताबों का सेंटर कौन है, तो सारे के सारे एक ही बात कहेंगे। एक साथ बोल सकते हैं आप लोग भी, सिर्फ यीशु, सिर्फ यीशु, सिर्फ यीशु। सिमरनप्रीत कौर, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। इस यीशु की चर्चा आज बीच में रखने जा रहा है। लिखा है इसीलिए, क्या लिखा है, इसीलिए बाइबल को कहीं से भी पढ़ो। मैं वक्त का ख्याल रखूंगा, बाइबल को कहीं से भी पढ़ो, आपको यीशु ही मिलेगा। 66 बुक्स फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन, उत्पत्ति की किताब से प्रकाशित वाक्य तक की 66 पुस्तकें। यूट्यूब के लोगों तुम भी सुनिए, 66 बुक को पढ़ते वक्त में आपको एक ही व्यक्ति मिलेगा और उसका नाम है जोर से यीशु, 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 जीसस, जीसस, जीसस। मैं रखूंगा जिससे नरक डरता है, जिसका स्वर्ग पैरों के पास गिरकर, मुंह के बल गिरकर 24 प्राणी प्राचीन, चारों प्राणी, लाखों, करोड़ों, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जितने भी एंजल्स हैं जिनकी कोई गिनती नहीं हो सकती, इस एक व्यक्ति के सामने गिरकर उसको प्रणाम करते हैं, वर्शिप करते हैं, उसको दंडवत करते हैं, ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस, अमेजिंग अमेजिंग। क्या आपको घमंड नहीं है कि इस पृथ्वी के ऊपर आपको एक सच्चा परमेश्वर मिला है? जरा पीठ को थपथपा दीजिए खुद का। क्या आपको घमंड नहीं है? क्या पत्थर को नहीं पूछते, लकड़ी को नहीं पूछ रहे, प्लास्टिक को नहीं पूछ रहे, सोना चांदी और सूरज चांद और ये ग्रह या पेड़ पौधे, बंदर, कुत्ता, बिल्ली को नहीं पूछते हैं। आप एक ऐसे परमेश्वर को पूछते हैं जिसने ये सब कुछ को बनाया है, जिसने ये सब कुछ को बनाया है। कैन यू बिलीव दिस? वाओ, यस बस, या भाई संजय मसीह, बात सही है। या 66 बुक्स आप जब भी पढ़ें, जेनेसिस टू रेवलेशन, आपको एक ही व्यक्ति दिखेगा और उसका नाम है यीशु मसीह। ना, अधन की वाटिका में क्या यीशु था? जी हां, तो अधन की वाटिका में यीशु था। कैसे? आप सभी जानते हैं कि अधन की वाटिका में जब लूसीफर ने हवा को फंसाया तो परमेश्वर ने कहा कि स्त्री के बीच से एक ऐसा वंश, एक ऐसा बीज लेकर आऊंगा जो तेरे सर को कुचलेगा। किसकी बात हो रही थी बताइए ना? यीशु की बात हो रही थी, यीशु की बात हो रही थी, यीशु की बात हो रही थी, इस यीशु की बात हो रही थी। तो यहीं से परमेश्वर ने ये ठान लिया था कि मैं मसीहा को लेकर आऊंगा। मेरे साथ बने रहिएगा, आपको खूब मजा आएगा। नूहा के जहाज से यीशु का उदाहरण नहीं मिलता? मिलता है। कैसे? जैसे नूह की जहाज को बनाकर कहा कि यही सहारा है, इसी पे बच सकते हो। 8 लोग किसके द्वारा बचे? उस एक जहाज के द्वारा। सारी दुनिया आज किसके द्वारा बच सकती है? एक मसीहा। यस 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 यस, एक मसीहा। इसहाक के बलिदान के टाइम पे जब अब्राहम से कहा तेरे बेटे को बलि कर, लेकिन वो बात अलग है कि इसहाक की बलि कभी नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर नरबख्शी नहीं है, परमेश्वर इंसानों की बलि नहीं चाहता। लेकिन वहां पर यह बताना था, वहां एक मैसेज पहुंचाना था कि जैसे तेरे बेटे को मैंने मांगा है, वो तो बात अलग है कि तेरा बेटा मेरी कीमत नहीं चुका सकता, पाप की कीमत नहीं चुका सकता। कैन यू गेट रेडी नाउ? सुनिए इस बात को, मुझे खुश नहीं कर सकता, लेकिन एक बेटा जरूर मरेगा, लेकिन वो तेरा नहीं होगा, वो मेरा होगा। क्या बात है। वो बेटा तेरा नहीं होगा, वो बेटा मेरा होगा और उसका नाम होगा जो से यशु, यशु, यशु। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है अजीजों, क्या बात है बहनों भाइयों। परमेश्वर इस यशु को इस डीटी के माध्यम से आपके बीच में मैं जो परोस रहा हूं, यशु से फिर से मोहब्बत करना शुरू करिए, यशु के फिर से नजदीक आना शुरू करिए। अगर बहुत थे तो और बहुत आइए, अगर थोड़े थे तो पूरा आइए, आधे हैं तो खत्म करिए, इतने नजदीक आ जाइए। कम ऑन। या यस लॉर्ड, वर्शिप यू जीसस। इसहाक के बलिदान के वक्त यीशु का उदाहरण दिया। याकूब से मलयुद्ध किसने किया बताइए? वो कौन था? वो यीशु था। यीशु का मलयुद्ध हुआ।
यीशु का। मूसा की मिनिस्ट्री में क्या यीशु नहीं थे? बिल्कुल थे। कैसे पास्टर डैनियल? लीजिए रख रहा हूं, ये द पास ओवर लैम। ये कौन है जिसको हिंदी में कहते हैं फसा का मेमना? आप कौन है? यीशु। यस और नो? कम ऑन सभी रिस्पॉन्स दीजिए। शांत नहीं बैठना है आपको प्रतिक्रिया देनी है, ठीक है ना? आप या थैंक यू आप भी यही है। यीशु एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पैदा होते ही कैलेंडर के 2 टुकड़े हो गए। दूसरे शब्दों में कैलेंडर अपने आप को 2 हिस्सों में बांट गया। वो 2 हिस्सा क्या है? BC एंड AD। BC यानी बिफोर क्राइस्ट, AD एनो डोमिनी, जिसका अर्थ होता है द ईयर ऑफ द लॉर्ड। जब यीशु पैदा हो गए वहां से AD स्टार्ट हो गया। और जब यीशु नहीं पैदा हुए थे तो उसके पहले जब जिसने इतिहास लिखा वो यही लिखता था, बिफोर क्राइस्ट, मसीहा के पहले। आज भी बिफोर क्राइस्ट, कोई भी हिस्ट्री उठाकर देख लो, ये थे ऐसे मसीहा। और इसको कहते वक्त, इसको सिखाते वक्त मुझे घमंड है। अगर बाइबल के 40 लेखकों से पूछा जाए जिसने बाइबल लिखी, और लिखने में 1600 साल लग गए। 1600 साल यानी कि 16 पीढ़ी खप गई, इसमें खर्च हो गई, 16 पीढ़ियां खत्म हो गई, और तब जाकर यह पुस्तक लिखी गई जिसको कहते हैं बाइबल। ग्रीक वर्ड है बिबलिया। अगर उनसे पूछा जाए 40 को एक साथ खड़ा करके, आप जब बाइबल लिख रहे हैं तो इसका सेंटर कौन था, इस पुस्तक का सेंटर कौन है, तो जानते हो ये 40 क्या जवाब देंगे? वो सब के सब एक ही बात कहेंगे, सिर्फ यीशु, ओनली जीसस, सिर्फ यीशु। वाह! इसलिए बाइबल को आप कहीं से भी पढ़ो आपको यीशु ही मिलेगा। कहीं से भी पढ़ो आपको यीशु ही मिलेगा। अदन की वाटिका में यीशु था। जब आदम ने गलती करी, परमेश्वर ने कहा औरत और आदम से, औरत से खास करके कि तेरे पेट का बीज यानी कि मसीहा, और सर्प से कहा तेरे वंश के बीच, औरत का बीज, सांप के वंश के बीच, बीज, यू अंडरस्टैंड, बैर उत्पन्न करूंगा। और मसीहा ने आकर वही किया, शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा किया और उसके सर को कुचला। दूसरे शब्दों में उसको पावरलेस बना दिया। दूसरे शब्दों में उसका जो अधिकार था अंधकार का, उसको खत्म किया। यह बात अलग है कि जब तक आप यीशु में नहीं हैं आप अंधकार में हैं। जिस दिन आप यीशु में आते हैं अंधकार चला जाता है, आप ज्योति में आ जाते हैं, एंड यू बिकम चिल्ड्रन ऑफ गॉड। वाह! नूह के जहाज में यीशु का उदाहरण, लकड़ी का जहाज जिसमें कुछ लोग बैठकर बच गए, वैसे ही लकड़ी का क्रूस, यीशु खुद लकड़ी जिसको बताती है टबरनैकल, जब मैं रखूंगा, मसीहा वहां दिखाई दिया। इसहाक के बलिदान में यीशु का उदाहरण, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था साबित कर तू मुझसे प्यार करता है, कैसे? अपने बेटे को बलि कर। तैयार हुआ, परमेश्वर ने उसको रोका और वहां किसी और को बलिदान किया गया। परमेश्वर ने वही साबित कर दिया कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं, मैं तुझे साबित करूंगा मेरा खुद का बेटा देकर, और यही तो किया। याकूब से मल युद्ध का यीशु का वहां उदाहरण आपको देखने को मिलता है। याकूब आप अकेला रह गया, पांव फटने तक उससे मल युद्ध करता रहा, तब कोई पुरुष आकर, कोई पुरुष, ये पुरुष कौन है? यीशु। मूसा के मिनिस्ट्री में यीशु, 1 कुरिन्थियों 10:4, वह चट्टान मसीह था, वो चट्टान मसीह था। पीतल का सांप मसीह, यीशु ने खुद कहा कि जैसे तुमने पीतल के सांप को, मूसा को कहता है, ऊंचे पे चढ़ाया, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पे चढ़ाया जाएगा। यूहन्ना की किताब में पढ़ लीजिएगा। महायाजक, इब्रानियों 10:21, हिब्रू 10:21, इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। ये कौन है? हारून नहीं। ये कौन है? मूसा नहीं। ये कौन है? दाऊद नहीं। ये मसीहा है जो घर का अधिकारी है। मूसा के प्रचार में यीशु कैसे, देख लीजिए, व्यवस्था विवरण 18:18, डिटरनॉमी 18:18 कहता है, सो मैं उनके लिए, उनके भाइयों के बीच में से, यानी कि यहूदियों के बीच में से, मैं तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। कुछ मुस्लिम्स के लीडर्स या सो कॉल्ड अगवे ये कहते हैं कि ये मोहम्मद था जिसकी बात मूसा कर रहा है। मैं उन सभी को बता दूं, बारीकी से पढ़िए, यहां लिखा है कि उनके भाइयों के बीच, तो यहूदियों के बीच
मोहम्मद यहूदी नहीं था, यीशु यहूदी था। इस बात की अपनी स्टडी ठीक करो और ठीक से प्रचार करो। राजाओं के प्रचार में यीशु, भजन संहिता 110 का 1, राजा दाऊद ने क्या कहा? कहता है कि मेरे प्रभु से यहोवा की ये वाणी है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। मार्कुस का 16 का 19, जाकर बैठा जब तक मैं तेरे शत्रु को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। इब्रानियों 10 का 13, यही बात को रिपीट करता है पौलुस। यहोवा ने शपथ खाई और ना पछताएगा कि तू मलकीसिदक की रीति पर सर्वदा का याजक है। मलकीसिदक की रीति पर, वाह, इन सब का कनेक्शन यीशु से है। यशाया नबी के प्रचार में यीशु, जिसको कहते हैं 4 मेजर प्रॉफिट्स, उसमें से एक प्रॉफिट है आइजाया, यशाया। देखिए उसने क्या कहा? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। लिखा है प्रभु आप ही। इसका मतलब है कि जिसको हम ऑलमाइटी गॉड कहते हैं, वो खुद को एक चिन्ह देगा। वह प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, मतलब वो खुद वो चिन्ह बन जाएगा। ओ परमेश्वर खुद चिन्ह बन जाएगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, ब्रैकेट में यीशु, उसका नाम इमैनुएल रखेगी। वाह! और इमैनुएल का मतलब क्या है? आप सभी जानते हैं, परमेश्वर हमारे साथ। दानियल के दर्शन में यीशु, जब दानियल ने दर्शन देखा तो उसने क्या देखा? ये 2 चित्र देख लीजिए। उसने देखा कि मूर्ति है, सोने की, चांदी की, पीतल की और कीचड़ की, और अचानक से एक पत्थर आता है। दूसरा उसने देखा एक पुरुष है और वो कुछ ऐसा देखा। तो पहले पत्थर की बात करते क्योंकि ये पत्थर मसीहा है। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। लिखा है बिना किसी के खोदे। इसका मतलब है कि यीशु को खुद परमेश्वर ने भेजा। अचानक आएगा, रखूंगा मैं। और फिर दानियल कहता है 5:10 का 5 में, तब मैंने आंख उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने, यानी कि व्हाइट, उफाज जैसे कि कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा देखा। और इसी को जॉन ने भी देखा था रेवलेशन चैप्टर 1 में। आप जानते इस बात को। योना, जिसको कहते हैं यूनुस, मत्ती 10:12 का 40 में, यूनुस, योना, ब्रैकेट में 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। किसका कनेक्शन है? ये जब मछली में था, मछली के पेट में 3 रात 3 दिन, वैसे मनुष्य का पुत्र रहेगा 3 रात 3 दिन धरती के अंदर। क्या बात है। मलाकी जो माइनर प्रॉफिट है वो क्या कहता है? देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं, वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। एक दिन यीशु पहुंचे भी, लूका का 4 का 18 से आगे। आप जानते होंगे इस बात को। तो जिसके चलते ये सब बातें आपको कनेक्ट करती हैं यीशु से। हाँ, वाचा का वह दूत कौन है? ये वाचा का दूत वही वाचा जो व्यवस्था विवरण 18:18 में बांधी थी। जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वो आता है। ब्रैकेट में यीशु, सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। इसको देखें, मीका 5 का 2, हे बेतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। एक पुरुष। ये पुरुष कौन है? मसीहा यीशु, जो इज़राइल में प्रभुता करने वाला होगा। उसका निकलना प्राचीन काल से, वरना अनादि काल से होता आया। तो यीशु आजकल का नहीं है दोस्त, और यीशु 2000 साल पुराना का भी नहीं है दोस्त। यीशु सनातन है, यीशु अनंत काल का है, और यीशु प्राचीन काल सा है, अनादि काल से आने का बात हुआ है उसका।